बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक हैरानकुन फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है वो आपको बताएंगे। और इमरान ख़ान के उस फ़ैसले पर मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंसर्न क्वार्टर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है और उनसे हमने पूछा कि ख़ान साहब के इस सरप्राइजिंग फ़ैसले के हवाले से आप क्या कहते हैं। तो उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है ये आपको बताएंगे। चौधरी निसार अली ख़ान साहब से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब ने 28 जनवरी को ख़िताब करते हुए एक इंकिशाफ किया कि उन्हें कत्ल करने का एक नया प्लान C बनाया गया है और उसमें एक दहशत गर्दी की जो तंजीम है उनकी खिदमात हासिल की गई हैं। कल भी इमरान ख़ान साहब की साफ़ियों के साथ मुलाकात हुई, गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के साथ मुलाकात हुई और ख़ान साहब ने उसी प्लान को, उसी इल्ज़ाम को दोबारा से दोहराया। तो इस मामले के ऊपर नाज़रीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें इमरान ख़ान साहब को पैगाम दिया गया है। यह एलामिया आपको पढ़ के बताएंगे, पढ़ के सुनाएंगे। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि इमरान ख़ान को धमकियों के हवाले से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एलामिया। आज खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने अपने पार्टी के सूबाई तर्जुमानों के साथ एक इजलास में दावा किया है कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों को टास्क दिया गया है। तकरीबन 10 रोज़ कबल भी इसी पार्टी के चंद लोगों ने इसी नौयत के बेबुनियाद जो है वो दावे किए थे। और आगे कहा गया है कि ये सब खुफिया इदारों और फ़ौज की निगरानी में हो रहा है। यानी TTP ये कह रही है कि ये हम नहीं कर रहे, ये खुफिया इदारे और फ़ौज की निगरानी में। यानी इमरान ख़ान साहब का जो इल्ज़ाम था उसको रद्द किया है और TTP ने ये इल्ज़ाम जो है लगाया है फ़ौज के ऊपर और खुफिया इदारों के ऊपर। और आगे कहा गया है कि जो एक तरफ मज़कूरा शख्स हो यानी इमरान ख़ान को किसी बड़ी मुश्किल में डालकर अपने अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे का नया बाब खोलना चाहते हैं। हम याद दिलाते चलें कि इस तरह के मकरूह खेल खुफिया इदारे पहले भी कई सियासी लोगों के ख़िलाफ़ खेल चुके हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है जिससे पाकिस्तानी अवाम भी बाखबर है कि हमारी जंग बराह रास्त अस्करी और खुफिया इदारों के साथ है। दीगर सियासी व गैर सियासी अफराद और पार्टियों को हम खबरदार कर चुके हैं कि वो इस जंग से दूर रहें। जब तक वो इस पर अमल पैरा है वो हमारा निशाना वो कतन हमारा निशाना जो है वो नहीं है। यानी इस एलामिया में तहरीक तालिबान ने जो है पाकिस्तान ने जो है वो इमरान ख़ान साहब के साथ जो है आप कह लें कि एक हमदर्दी का इजहार कह लें या अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि उनकी तंजीम जो वज़ीरिस्तान के 2 लोगों का इमरान ख़ान साहब ने नाम लिया कि 2 लोगों को पैसे दिए गए हैं, सुपारी दी गई है उनको टारगेट करने के लिए, तो उसकी उन्होंने तरदीद कर दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। अब आ जाते हैं जो आज के वीलॉग की हमारी बाकी की खबरें हैं। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं मोहम्मद ख़ान भट्टी, जिनसे मुतल्लिक़ ख़बर सामने आई थी कि उन्हें सिंध मटियारी से गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो ज़मानत हासिल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। और फिर बाद में कल अता तार ने कहा कि किसी पुलिस ने, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मोहम्मद ख़ान भट्टी को गिरफ़्तार नहीं किया, बल्कि ये चौधरी परवेज़ इलाही का, चौधरी ख़ानदान का अपना स्टंट है कि उन्हें मंजर आम से गायब किया गया है। तो इस सिलसिले में मोहम्मद ख़ान भट्टी की जो अहलिया हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था। इस केस में उनकी वकालत की, यानी मोहम्मद ख़ान भट्टी की अहलिया की वकालत की अमजद परवेज़ ने, और उन्हें कहा कि गैर कानूनी तौर पे मोहम्मद ख़ान भट्टी को जो है वो हिरासत में लिया गया है। तो अदालत ने 20 फरवरी तक केस की समाअत करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत से ना सिर्फ जवाब तलब किया है बल्कि आज की अदालती कार्रवाई में FIA और महकमा एंटी करप्शन के हुकाम भी पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि मोहम्मद ख़ान भट्टी की जो गिरफ़्तारी है वो हमें दरकार है, मतलूब है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मोहम्मद ख़ान भट्टी हमारी हिरासत में नहीं है। दोनों इदारों ने कहा कि हमने मोहम्मद ख़ान भट्टी को गिरफ़्तार नहीं किया। इसके अलावा नाज़रीन काफ लीग के कानूनी रहनुमा कानूनदान आमिर सईद रां, जिनसे मुतल्लिक़ ख़बरें सामने आ रही थी कि उन्हें भी जो है वो गुमशुदा कर दिया गया है, मंजर आम से हटा दिया गया है और उनकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ ये पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हो रही थी। वहाँ पर भी CCP लाहौर ने, IG पंजाब ने और FIA के हुकाम ने जाकर रिपोर्ट पेश की थी कि आमिर सईद रां भी हमारी हिरासत में नहीं है। तो आज ये खबर सामने आई है जिसमें रिपोर्ट किया गया है कि आमिर सईद रां जो कि पिछले चंद रोज़ से लापता थे, मंजर आम पे नहीं थे, अब वो इस्लामाबाद में जो है वो मंजर आम पे आ गए हैं और उनका कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया। तो लगता यह है कि मोहम्मद ख़ान भट्टी भी जिस तरीके से मंजर आम से गायब हुए हैं, एक दिन ये भी अचानक जो है वो दोबारा मंजर आम पर जो है वो आएंगे, जिस तरीके से आमिर सईद रां साहब आए हैं। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब जो अडयाला जेल में मौजूद हैं, आज उनके जो भतीजे शेख राशिद शफीक ने
NA62 जहाँ से शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ना है, NA60 जहाँ से शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद शफीक ने इलेक्शन लड़ना है। तो जो शेख साहब का हल्का है उसमें उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो आज अडयाला जेल में शेख राशिद शफीक ने जाके जो है वो उनके अपने चचा यानी शेख रशीद साहब से दस्तखत कराए हैं और मुतल्लिका RO के पास जमा करवा दिए गए हैं। इसके अलावा जो शेख साहब की ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको आज सेशन अदालत में दायर किया गया है और जो सीनियर सेशन जज हैं उनकी जानिब से इस दरख्वास्त को जज ताहिर सिपरा साहब के अदालत में फ़िक्स करने के लिए जो है वो दस्तखत कर दिए गए हैं, मार्क कर दिया गया है। तो कल शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत होने जा रही है। इसके अलावा जो मरी में शेख रशीद पे मुकदमा दर्ज हुआ उसमें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट में मरी में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज होने वाले केस में मुतल्लिका हुकाम को, पुलिस को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया है। इसके अलावा नाज़रीन चौधरी निसार अली खान साबिक वज़ीर दाखिला उनकी भी एक एंट्री हुई है और एंट्री हुई है कि उन्होंने भी कौमी असम्बली का इलेक्शन जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उन्होंने भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। NA59 से चौधरी निसार अली खान ने आज अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो मुतल्लिका RO को सबमिट करवा दिए हैं और ये नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए उनके जो बेटे तैमूर अली खान हैं वो अपने दोस्तों के साथ अपने इलाके के जो बड़े हैं उनके साथ पहुँचे थे RO के पास और ये नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाए गए। अगर नाज़रीन अपना चौधरी निसार अली खान इस हल्के से NA59 से कामयाब होते हैं तो ये 5 साल के बाद चौधरी निसार अली खान की कौमी असम्बली में जो है वो वापसी होगी। अगली खबर नाज़रीन वो भी लाहौर हाई कोर्ट से है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनकी दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे। शेख रशीद ने चैलेंज किया, शेख रशीद की दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे। दोनों दरख्वास्तों को वापस किया गया लेकिन फिर तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त जिस पे एतराज़ात लगे थे उस पर चैम्बर अपील यानी एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है वह अपील दायर की गई। वो तो फिक्स नहीं हुई लेकिन जो निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती के ख़िलाफ़ जो शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने 16 फरवरी के लिए नोटिस जारी किए थे। इसके अलावा एक और दरख्वास्त मोहसिन नकवी की तैनाती के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई जिस पर आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की है और इस केस में भी लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके मामनत का नोटिस किया है, उन्हें तलब कर लिया है, बुला लिया है और इसी केस को शेख रशीद की दरख्वास्त जो कि 16 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है उसके साथ जो है वो क्लब कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में जो PTI के आखिरी 43 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए जिस पर PTI ये चाह रही थी, यानी पहले तो PTI कह रही थी कि हमारे तमाम इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, तमाम कोडल प्रोसीजर पूरा हो चुका है, किसी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, स्पीकर को ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने चाहिए। लेकिन जब 35 इस्तीफ़े एक मरतबा, 35 इस्तीफ़े दूसरी बार और 43 इस्तीफ़े दूसरी बार एक्सेप्ट किए गए तो ये कहा गया कि जो आखिरी चंक है PTI के इस्तीफ़े जो एक्सेप्ट हुए हैं इन अरकान असम्बली की जानिब से इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और फिर चैलेंज किया गया। दरख्वास्त पे पहले एतराज़ात लगे थे लेकिन उन एतराज़ात जो है वो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने रिमूव कर दिए थे। तो आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने PTI की इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और जो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का जो ऑर्डर था जिसमें इन 43 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया गया था, डी नोटिफाई कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है और साथ में इन 43 हल्कों में जो ज़िमनी इलेक्शन होना है वो भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो रोक दिया गया है और साथ में इलेक्शन कमीशन और तमाम जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उन्हें भी नोटिस कर दिया गया है। इस केस की समाअत के दौरान जो PTI के 43 अरकान के जो वकील थे अली ज़फ़र साहब वो ये कह रहे थे कि ये जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं PTI के इसमें जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए। तस्दीक करनी थी स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने, उन्होंने तस्दीक का अमल पूरा नहीं किया। इंक्वायरी करनी थी, इस्तीफ़े दिए हैं, इस्तीफ़े नहीं दिए, दबाव के तहत दिए गए हैं, किसी दबाव के बगैर दिए गए हैं, तो ये भी स्पीकर साहब ने अपनी इंक्वायरी पूरी नहीं की। अब आप वक्त का देखें कि वक्त कितना जालिम है कि कभी वक्त था कि PTI कह रही थी कि ये इस्तीफ़े तो मौजूदा स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, इनको रिवाइव नहीं कर सकते थे, हमने तमाम कोडल प्रोसीजर पूरा किया था, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे, ये तो इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त भिजवा के इनको डी नोटिफाई करना चाहिए। लेकिन आज वही मौक़िफ़ जो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ले रहे थे कि एक एक करके तस्दीक करेंगे, बुलाएंगे, मैं सेटिस्फाइड हूँगा, मुझे मुतमिन करेंगे तो मैं इस्तीफ़े एक्सेप्ट करूँगा, बसूरत दीगर इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आज वो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ वाला जो मौक़िफ़ है वो PTI के 43 अरकान के जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वही मौक़िफ़ आज वो अदालत के सामने पेश करे। लेकिन बहरहाल इस दरख्वास्त को समाअत के लिए इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करके आज अदालत ने नोटिस कर दिया है और इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने का जो ऑर्डर है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अब जो इमरान खान साहब ने हैरानकुन फ़ैसला किया है, जो चंद रोज़ पहले खान साहब ने इस बात का ऐलान किया कि वो अगर
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो वो जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं। और ख़ान साहब ने यह भी कहा कि चंद दिनों में वो जेल भरो तहरीक शुरू करने की तारीख का ऐलान भी करेंगे। इसके बाद कल नाज़रीन खबर सामने आई कि ख़ान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू करने के हवाले से आइनी और कानूनी माहिरीन को मामनत के लिए कि बताएं कि आइनी या कानूनी पोजीशन क्या हो सकती है अगर हम जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं। तो ये जब खबर सामने आई तो ये एक हैरानकुन के फ़ैसला था इमरान खान साहब का कि पहले आपने फ़ैसला कर दिया, उसकी अनाउंसमेंट भी आपने कर दी कि हम जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, और बाद में फिर ये खबर सामने आती है कि इमरान खान साहब पहले कानूनी मुशावरत करेंगे, आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ मुलाकात करेंगे, फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा जेल भरो तहरीक के हवाले से जो फ़ैसला हुआ है। तो इस मामले के ऊपर नाज़रीन हमने कुछ वकला के साथ बात की कि ये तो एक प्योरली इमरान खान साहब का सियासी फ़ैसला है कि हमने एक एहतजाज जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। तो इसमें आइनी और कानूनी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसमें रुकावटें क्या हो सकती हैं, पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे कुछ वकला के साथ मेरी गुफ्तगू हुई तो उसमें वकला ने कहा कि ये प्योरली, जैसा कि मैंने खुद कहा, कि एक सियासी फ़ैसला है जिसमें कानूनी या आइनी माहिरीन हैं, अगर इमरान खान साहब को कोई मशवरा दे सकते हैं वो इससे ज़्यादा मशवरा नहीं होगा कि अगर आप ये जेल भरो तहरीक आपने शुरू करनी है और अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया है, आप अपने फ़ैसले के ऊपर अटल हैं। क्योंकि वकला ये कह रहे थे कि खान साहब फ़ैसला करते हैं फिर फ़ैसले से पीछे भी हट जाते हैं। तो अगर खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि जेल भरो तहरीक शुरू करनी है और इस पर कानूनी माहिरीन को बुलाया गया है, तो कानूनी माहिरीन ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान साहब को एक लीगल ओपिनियन जो दे सकते हैं कि जाने से पहले आपके जो वकला हैं आप उन्हें अपने वकालतनामे दस्तखत करके दे के जाएँ, ताकि जब आपने ज़मानत हासिल करनी हो तो वकला को आपकी जेलों के चक्कर ना लगाने पड़े उन वकालतनामों पे दस्तखत करवाने के लिए। तो यही जो है वो राय कानूनी माहिरीन जो है वो वकला जो है इमरान खान साहब को दे सकते हैं कि जाने से पहले वकालतनामे साइन कर दें, ताकि जब आप ज़मानत के लिए रजू करें तो फिर वो आपके जो वकला हैं उसे मुतलका जो वो क्या होते हैं ओथ कमिश्नर, उनसे अटेस्टेड करा के आपकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो अदालत में दायर कर सकें। इससे ज़्यादा जो है वो कानूनी माहिरीन का इस मामले में, सियासी फ़ैसले में कोई मशवरा देना या मामलत देना या कोई असिस्ट करना बनता नहीं है। यही बनता है कि अगर आपने ज़मानत हासिल करनी है, कब हासिल करनी है, तो आप पहले जाने से पहले अपने वकालतनामे जो है अपने वकीलों को दस्तखत करके देके जाएँ। तो ये है नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का, आप सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।